बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ आर्ट से रिलेटेड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सेमेस्टर 1 टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए। और आज का टॉपिक है इजिप्शियन आर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्ट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सिविलाइजेशन and once the basic human need have been taken care for, such as food, shelter, some form of community law and a religious belief, cultures begin producing artwork and then often these developments occur more or less simultaneously. जब एक समय सिविलाइजेशन का आगाज होता है तो आर्ट उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है। जब आप बेसिक ह्यूमन नीड्स यानी खुराक, शेल्टर, लॉ और रिलीजन, कल्चर, बिलीफ और इन सब चीजों से आगे निकल आते हैं तो आप आर्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसी ही बात है जैसे भरे पेट की कहानी कि जब आपके सर्वाइवर के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं तो तमाम सिविलाइजेशंस ने आर्ट वर्क को प्रोड्यूस करने पे तवज्जो दी थी। और ये इसी तरह डेवलपमेंट की एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जिंदगी भर से चलता चला आ रहा है। और ये वो प्रोसेस है जो हम हर सिविलाइजेशन के स्टार्ट में देखते हैं। बेसिकली इजिप्शियन सिविलाइजेशन बेस करती थी लैंड ऑफ टेम्पल्स थी और टूम्स थी। जो इजिप्शियन आर्ट था वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर बेस करता था। अ लैंड वेयर एशियंट लाइफ, रिलीजन एंड आर्ट वर क्लोजली लिंक्ड, जिसमें आर्ट, इनकी एशियंट लाइफ और इनका रिलीजन क्लोजली कनेक्टेड थे। ये कॉन्सेप्ट था जी लाइफ आफ्टर डेथ का, जिसमें रिलीजन वाज द चीफ इन्फ्लुएंस ऑन इजिप्शियन आर्ट नियरली 3000 years BC. रिवर नाइल, जो दरियाए नील, played the vital role in prosperity of Egypt. It is land running along the fertile plains of the Nile, Africa's longest river. Basically, रिवर नाइल इजिप्ट का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट, दुनिया के बड़े, अफ्रीका के बड़े लॉन्ग रिवर्स में से एक था। और यही वो रिवर था जिसकी वजह से, इनके फर्टाइल प्लेन्स की वजह से इजिप्ट इतना अमीर था और उनकी वेल्थ की वजह से उन्होंने अपने आर्ट पर और अपने रिलीजन पर इतना खर्च किया था। Egyptians, clever farmers use Nile for advantage to annual crops. और इजिप्ट के क्लेवर फार्मर्स ने नाइल के एनुअल क्रॉप्स के सिस्टम को फॉलो करने के लिए उनके फ्लड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। उनकी दरिया की ज़ख़ीर ज़मीन से उन्होंने अपने आप को अमीर किया था। अब आपके पास बेसिकली सामने दो चीजें नजर आ रही हैं, अपर इजिप्ट एंड द लोअर इजिप्ट। इजिप्ट के दो हिस्से हैं, अपर इजिप्ट जो कि सदर्न पार्ट में था और लोअर इजिप्ट जो कि नॉर्दर्न पार्ट में था। 3000 BC से 332 BC तक एक ग्रीक लीडर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको आके कॉन्कर किया था। और ये वो कॉन्कर की कहानी है जिसके अंदर हम सुनते हैं। इसी तरह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक इजिप्शियन पेंटिंग के किस तरह उन्होंने क्ले में डेवलप करने के बाद उसके अंदर पेंट का एलिमेंट डाला है और किस तरह से उसका खूबसूरत कलर अभी भी आज भी उतने ही रिफ्रेशिंग अवेलेबल है। Egyptian ancient art refers to art produced in ancient Egypt between the 31st century BC and the 4th century BC. ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई कि 3000 BC से लेके 332 BC तक। It includes the paintings, sculptures, drawings on papyrus, faience, jewelry, ivories, architecture, and other art media. It also very conservative. The art style changed very little over time. हम कह सकते हैं कि ये वो आर्ट फॉर्म है जो टाइम के साथ बहुत सराहियत से चेंज नहीं कर गई, पर स्लोली बड़े माइन्यूट चेंजेस थे इसके अंदर। लेकिन आपको इसमें पेंटिंग्स नजर आएंगी, इसमें स्कल्पचर्स नजर आएंगे, इसमें ड्राइंग्स नजर आएंगी, इसमें फाइंस एंड ज्वेलरी और आर्किटेक्चर नजर आएगा। Egyptian art includes painting, sculpture, architecture, and other forms of art, such as drawings on papyrus created between 3000 BC to 100 BC. आपको नीचे नजर आ रही है नेफरेटिटी का एक स्कल्पचर, आपको उल्टे हाथ पे नजर आ रहा है अपर एंड लोअर जो है प्लेलेट ऑफ किंग नार्मर। आपको सीधे हाथ पे नजर आ रहा है एक इजिप्शियन फेरो का क्या नाम होता है, पोर्ट्रेट स्कल्पचर। इसी तरह मोस्ट ऑफ दिस आर्ट वाज हाईली स्टाइलाइज्ड एंड सिंबॉलिक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Much of the surviving forms come from tombs and the monuments, have a focus on life after death and preservation of the knowledge. सिंबॉलिज्म था ऑर्डर के साथ के थ्रू शोन थ्रू द फैरोज रेगालिया इन यूज ऑफ सर्टेन कलर्स। इन्होंने एक सर्टेन कलर पैलेट का इस्तेमाल किया था फैरोज के लिए। इन्होंने सिंबॉलिज्म शो किया था उनके ऑर्डर्स के तहत। इन्होंने फोकस किया था लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रिजर्व किया था नॉलेज को इसी तरीके से। और टूम्स एंड मॉन्यूमेंट्स की डेकोरेशन के साथ इन्होंने अपने तमाम सर्वाइवल एलिमेंट्स को डिवेलप करके दिखाया।
इजिप्शियन आर्ट में द साइज ऑफ अ फिगर इंडिकेट्स इज रिलेटिव इंपॉर्टेंस, यानी जितने स्कल्पचर्स थे उनमें सबसे बड़े साइज का जिसका स्कल्पचर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। जो सबसे छोटे साइज का होगा वो बेसिकली किसी स्लेव का होगा और गंजा भी होगा। इसी तरह जो मीडियोकर्स हैं उनके शहजादे शहजादियां और उनके जो उमरा है उनके स्कल्पचर्स होते थे। पेंटिंग्स वर डन ऑन स्टोन, अक्सर स्टोन पे पेंटिंग्स की जाती थी। पोर्ट्रे किया जाता था प्लेजेंट सीन्स को जो कि लाइफ आफ्टर लाइफ के टूम्स के अंदर डिस्प्ले की जाती थी। इसी तरह ancient Egyptians created both monumental and smaller sculptures using the technique of sunken relief. Egyptians ने sunken relief and relief में 3 से 2 तरह की टेक्निक्स यूज की थी, relief, high relief, low relief and sunken relief. उन्होंने monumental sculptures बनाए थे और का statues which were meant to provide a resting place for the ka part of the soul, यानी life after death के बाद जैसे इंसान का बन जाता है तो जो का पार्ट की जो सोल्स है उसके लिए उन्होंने डिफरेंट स्टैचूट्स बनाए थे जो कि वुड में और टूम अवेलेबल थे, स्टोन में अवेलेबल थे और वो टूम्स के अंदर रखे भी गए थे। फाइंस वाज सिंटर्ड quartz ceramic with surface vitrification and used to create relatively cheap small objects in many colors. ग्लास को यूज किया गया था लग्जरी आइटम्स के तौर पर, बहुत कॉमन नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हुआ था टू मेक स्मॉल जार्स फॉर द परफ्यूम्स एंड द लिक्विड्स, और उनको भी टूम्स में प्लेस किया गया था। फिर कार्विंग्स की गई थी, वॉजेस, एम्यूलेट्स एंड इमेजेस ऑफ द डेटीज उनके ऊपर बनाए गए थे और उनके ऊपर एनिमल्स के साथ सिटाइट के अंदर एनिमल्स बनाए गए थे कार्विंग्स पे, वॉजेस के ऊपर और उनके खूबसूरत ज्वेलरी के ऊपर। इसी तरह पॉटरी वॉज समथिंग कवर्ड विद एनामल, उनके ऊपर एनामल पेंट्स किए गए थे जो ऑयल बेस्ड होते हैं और अक्सर ब्लू कलर का इम्पैक्ट यूज किया गया था। सिमिलरली पाइपरस को इस्तेमाल किए गए थे राइटिंग्स के अंदर, उन्होंने राइटिंग्स की थी, पेंटिंग्स की थी पाइपरस के ऊपर और रिकॉर्ड किया था इजिप्शियन लाइफ को, और आज भी वो रोल्स हमारे पास अवेलेबल है एज एन इम्पैक्ट के इस तरह से इनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है। आर्किटेक्ट्स ने प्लान बिल्डिंग्स बनाई थी, अलाइनमेंट की गई थी एस्ट्रोनॉमिकली सिग्निफिकेंट इवेंट्स के साथ और सोलिटिस और इकोनक्स इस्तेमाल किया गया था। दे यूज्ड मेनली सन बेक्ड मड ब्रिक्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट। फिर इसी तरह हायरोग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया था। आप इन्वेंटेड द राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ हायरोग्राफ्स जिससे कार्विंग्स थी, इन्वेंटेड द पेपर मेड ऑफ पाइपरस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द पाइपरस रीड। अ हायरोग्राफ वाज अ कैरेक्टर ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम। हायरोग्राफ एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम का एक सर्टेन राइटिंग का प्रोसेस था जो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट्स बनाए गए थे पिक्टोग्राफिक फॉर्म्स के अंदर, और एंशिएंट इजिप्शियन ने उनको बनाया था हायरोग्राफ्स के अंदर, और एक सर्टेन राइटिंग थी जो कि आज तक डिसाइफर की जा रही है। इसी तरह ये आपको हायरोग्राफ्स की एक एग्जांपल शो कर रही हूँ, आपको नजर आ रहा होगा किस तरह की उनकी लैंग्वेज पिक्टोग्राफ लैंग्वेज यूज की गई है उनकी तमाम कहानियों और स्टोरीज को डिपिक्ट करने के लिए। इसमें आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं। सिमिलरली अब हम इजिप्शियन पेंटिंग पे बात करेंगे। द वे ऑफ द हार्ट, द वेइंग ऑफ द हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इजिप्शियन, आपके सामने जो पाइपरस के ऊपर बनाई गई है। बुक ऑफ द डेड हंटर्स, ब्रिटिश म्यूजियम में ये अवेलेबल है ये वाला रोल। एंड द डेड मैन इन द सेंटर में आपको डेड मैन नजर आ रहा है। हिज हार्ट इज वेड अगेंस्ट द फेदर ऑफ ट्रुथ, इसके दिल को फेदर ऑफ ट्रुथ के साथ वे किया जा रहा है। एंड इट इज हैवियर फॉर मोर इफ इट इज हैवियर और मोर सिंफुल ही विल बी ईटन बाय द मॉन्स्टर ऑन द राइट साइड पे आपको मॉन्स्टर नजर आ रहा है। अगर इसका दिल भरा हुआ होगा सिंस से तो इसको मॉन्स्टर जो है ना राइट साइड वाला वो उसको खा जाएगा। The book is usually, अब हम इस बुक के ऊपर बात करेंगे इस बुक में बेसिकली क्या है। The book is usually the roll of papyrus with lots and lots of spells written in it in hieroglyphic script. The rolls of the papyrus usually have beautiful colored illustrations as well. The Egyptian worshipped a large number of gods. They worshipped the nature. Their gods reflected its power. And images of the gods often combine human bodies and animal deads or animal qualities, admired or feared. अब ये Egyptian worship large number of gods दिखाए गए थे। They worship nature, नेचर को वर्शिप किया, उन्होंने पावर को वर्शिप किया। इमेजेस ऑफ गॉड्स दिखाए गए थे ह्यूमन बॉडीज के साथ कनेक्ट किए हुए जिनके एनिमल हेड्स होते हैं। अब उसमें एनिमल हेड्स कई तरह के जिनको क्वालिटीज की तरह जैसे कि जो जिनको एडमायर किया जाता था या जिनसे डरा जाता था। पहला है जी फैल्कन, फिर है आइबिस, फिर लायन, रैम, क्रोकोडाइल एंड द सन गॉड री। इसी तरह Egyptian ideology. Egyptian believed that the king or the pharaoh descended from Re and therefore was a god himself. When he died, he would return to the gods and as a go-between for his people. Egyptians believed in afterlife as they believed body will live again. It is preserved so that Ka or the spirit could return to it. Statues of dead persons were placed in foods, furniture and food, and the small statues were even made as slave statues known as the Ushabati.
आपको इजिप्शियन आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ कि इजिप्शियन बिलीव थे किंग्स और जो फेरोज हैं वो री के डिसेंडेंट्स हैं, जो कि गॉड था हिमसेल्फ. When he died, he would return to the gods. जब ये मर जाएगा तो ये गॉड्स की तरफ वापस चला जाएगा. The go between for his people. इजिप्शियन ने ये भी बिलीव किया था लाइफ आफ्टर डेथ देयर बॉडीज विल लिव अगेन. उनको लगता था कि हमारी बॉडीज दोबारा जिंदा होंगी. एंड इट इज प्रिजर्व्ड एज का. उनको का के स्पिरिट के तौर पर प्रिजर्व किया जाता था. Statues of the dead persons were placed in the foods. Statues of dead persons were placed with food and furniture and the goods into the tombs. And the small statues were made as slave statues, even जिनका नाम उशाबती था. आज के लिए बस इतना ही for the lecture number 2. I hope so you guys would better understand the Egyptian art and its starting. आपके लिए assignment ये है कि आप लोगों ने इजिप्शियन आर्ट के ऊपर नोट लिखना है. उसमें आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप पर, और आप उस लिस्ट के से रिलेटेड आंसर्स प्रिपेयर करेंगे. एंड यू विल गिव मी द आंसर्स एंड सबमिट मी विद इन 2 days up till Tuesday. The assignment is that. Thank you so much once again. Fi amanillah.